हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको भी पता है कि जो बीपीएससी ने सिलेबस दिया है वहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने लाया है बीपीएससी का जो पैटर्न होता है उसी को देखते हुए मैंने ये आपको बताने जा रही हूँ। और ये जो है बेसिकली 1 to 5 क्लास के लिए है। तो यहाँ पर देखिए अब टाइम बहुत ही कम बच गया है और जैसा कि आप लोगों को भी पता है यहाँ पर लोग क्या थे, आंदोलन के चक्कर में थे कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या नियमावली रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट में भी ने भी इसके बारे में नियमावली को रद्द करने से इनकार कर दिया। तो अब है जो एग्ज़ाम क्या है, बहुत ही कम टाइम एग्जाम में बचा है। अदर स्टेट वालों को तो अभी कुछ दिन पहले पता ही चला है कि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देके करें कि आपका सिलेक्शन इसमें एक सीट आप लोग अपना पक्का कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम लोग के पास देखा जाए तो 40 दिन का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज हम लोग का 6 तारीख हो गया है। तो अब हम लोग के पास मेनली रूप से 40 डे का टाइम बचा है, जिसमें भी हम लोग को कुछ टाइम रिवीजन के लिए हम लोग के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो हम लोग का 2 पेपर होगा एग्जाम में। जैसा कि आपको भी पता है जो हम लोग का एग्जाम होगा 2 दिन एग्जाम होगा। तो एक पेपर हम लोग का क्या है, लैंग्वेज है, जहाँ की क्या है इस पर हम लोग का मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसे भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसमें आपको भी पता है कि 100 प्रश्नों का एक एग्जाम होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी से लिया जाएगा और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से दिया जाएगा, जिसमें कि हम लोग को बस 30% मार्क्स लाना है। तो हम लोग इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद ही हम लोग का जो नेक्स्ट कॉपी होगा वो चेक होगा। और इसमें आपको भी पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन जो हम लोग का मेन पेपर है उसमें हम लोग का एक तो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। सेकेंड, हम लोग का जो मेरिट बनेगा इसी पेपर से हम लोग का मेरिट बनेगा। ऐसा हुआ कि जो डोमिसाइल हटा है तो क्या हुआ, जनरल लोग के लिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, फीमेल कैटेगरी हुए, उनका तो कंपटीशन उतना टफ नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो आरक्षित सीट है उन पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, या फिर देखा जाए तो अदर स्टेट वाले हैं उनका भी कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप लोग किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे के पढ़ें, तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो जो हम लोग का मेन पेपर होगा 120 प्रश्न का होगा और इसमें हम लोग का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा या 1/4 होगा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो जैसा कि आपको भी पता है कि यहाँ बोला गया है कि एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न बन सकते हैं, 15 से 20 प्रश्न बन सकते हैं, जो कि एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा आपका स्कोरिंग हाई करने में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्या है मैथ पर उनका मैथ खराब रहता है, तो वो मैथ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन का आपका मैथ पूछा जाएगा। रीजनिंग है तो रीजनिंग भी यहाँ पे 15 से 20 प्रश्न आपको रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे अनुमान मैं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है वहाँ से मैंने आपको बता रही हूँ। बात करें करंट अफेयर्स का, तो आपको भी पता है कि बीपीएससी के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। तो आप लोग करंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ से भी आपको 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेपर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। वहीं एससी एसटी का बात करें तो यहाँ से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस की बात करें तो आपको 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मिलके। लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बायो पर ध्यान देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको बायो से ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ पर क्या अलग से ही एक टॉपिक मेंशन किया गया था। तो इसीलिए यहाँ से भी 20 से 25 प्रश्न आपको बनेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो हिस्ट्री का मेन पार्ट है, इस पे आप लोग खास करके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 25 प्रश्न आपको आएंगे। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी 15 से 20 प्रश्न आपको आ सकते हैं। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आप देखा जाए तो जो मेन सब्जेक्ट है जिस पर कि आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो एक तो हम लोग का मैथ्स हो गया, नेक्स्ट रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स, साइंस,
मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अगर ये 6 टॉपिक आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं, मानते हैं कि टाइम कम है, लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो इसे 1 मंथ में भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे लोगों का पढ़ा हुआ ही रहता है। एक करंट अफेयर्स है जो कि नया चीज़ वहाँ पर हर एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी करना होगा, तो ये हम लोग के लिए थोड़ा टफ होगा, एक नया चीज़ होगा। लेकिन मैथ है, रीजनिंग है, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सब क्या हम लोग का पढ़ा हुआ ही है। तो डेली आप लोग एक एक टॉपिक टारगेट बना के कीजिए कि हम लोग आज के दिन एक टॉपिक इसका करना है, इसका करना है। तो आप लोग पार्ट बाई पार्ट 30 दिन का टारगेट बना लीजिए, तो यहाँ से आपका सिलेबस बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैथ्स की बात करें तो यहाँ से आप लोग डेली एक एक टॉपिक बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से आप अगर आप सही बना के आ रहे हो तो यहाँ से आपका नंबर नहीं कट रहा है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, FFT हो गया, साइंस हो गया, ये सब के क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जैक्ट आपका आंसर आता है। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिनका भी मैथ्स या रीजनिंग खराब है वो अभी से इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये भी आपका 40 मार्क्स का भी आ रहा है। अगर आप यहाँ से 25 से 30 नंबर का स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए ये आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ख़ास करके जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको तो 80 से 90 नंबर का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आपको भी पता है कि उनके लिए अब कंपटीशन और भी टफ हो गया है जब से डोमिसाइल यहाँ से हटाया गया है। और अगर फीमेल कैटेगरी है, SC ST के लोग हैं, उनका कम नंबर भी आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है जनरल कैटेगरी का 40% मार्क्स बस क्वालिफाई रखा गया है, यानी कि 120 में से अगर उनका 40% मार्क्स आ रहा है तो उनके लिए बस क्वालिफाई एरिया है, उसको क्रॉस करेंगे। वहीं अगर SC ST PH और फीमेल कैटेगरी, इनके लिए पासिंग मार्क 32% रखा गया है। तो ये लोग का मान सकते हैं कि कम नंबर भी आता है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जनरल वाले के लिए उनको 80 से 90 नंबर का टारगेट लेके चलना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी आ गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दें, क्योंकि अगर ये तीनों ही आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो यहीं से आपका 80 से 90 नंबर का प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बनाकर आओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।